Hello champions, this is Divyank Srivastav, your aptitude coach, and I welcome you all to the platform of Placement Adda, which is one-stop solution for your placement preparation and major hiring and internship opportunities. So I have another very exciting news. Infosys has finally announced its major hiring for more than 20,000 openings for the fresher. So, as you all know, your placement season has started and multiple MNCs has started their recruitment process and conducting their recruitment drives. So, start your preparation for the upcoming assessments, collect your resources and make the most efficient use of the time in order to grab these opportunities. तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हमारे यहाँ पे न्यूज़ रिसोर्स होने वाले हैं जिससे हम श्योर कर सकें कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में आते हैं, ठीक है, तो इनके न्यूज़ पोर्टल पे दे हैव मेंशन्ड कि इन्फोसिस प्लान्स टू हायर ओवर 20,000 फ्रेशर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026 एमिड डिमांड रिकवरी, सेज CFO जयेश संगराज का। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो आया हुआ है ये इन्फोसिस की CFO मिस्टर जयेश संगराजका की तरफ से आया हुआ है। एमिड अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन डिमांड, इन्फोसिस CFO जयेश संगराजका रिवील्स प्लान्स टू हायर मोर देन 20,000 फ्रेशर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026। फाइनेंशियल ईयर 2026 अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of April 2025 टिल 31st of March 2026। तो अपकमिंग ईयर में जो भी स्टूडेंट तुम्हारे 2023, 2024, 2025 एंड 2026 बैच पास आउट होंगे वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अब जो भी तुम्हारी ये ओपनिंग्स रोल आउट हैं इट इज़ फॉर डिफरेंट डेजिग्नेशंस, डिफरेंट असेसमेंट्स कंडक्ट होंगे जिसमें कि फ्रेशर्स और एज वेल एज जो स्टूडेंट जो तुम्हारे एक्सपीरियंस होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो वन बाई वन हम न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे यू कैन गो थ्रू इट, आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, ठीक है। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एंड आर प्लानिंग टू ऑन बोर्ड मोर देन 20,000 फ्रेशर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, राइट, क्योंकि इतने अगर बल्क में इतनी हायरिंग होती है तो तुम्हारे चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। बट यहाँ पे कैच है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे इन्फोसिस ऑन ट्रैक टू मीट फाइनेंशियल ईयर 2025 हायरिंग टारगेट। तो इन्होंने जो एक हायरिंग टारगेट रखा था, सेट किया था 2025 में, उसको दे हैव ऑलरेडी मीट, राइट। संगराजका ऑल्सो शेयर दैट इन्फोसिस इज ऑन कोर्स टू मीट इट्स टारगेट ऑफ हायरिंग 15,000 फ्रेशर इन फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। इनका जो टारगेट था 15,000 कैंडिडेट्स को हायर करने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 वो ऑलरेडी वो मीट कर चुके हैं। यानी कि कंपनीज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है और वो जो भी प्लान सेट आउट कर रहे हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि इनका अभी भी नोटिफिकेशंस नहीं आउट हुआ है कि असेसमेंट एग्ज़ाम्स कब होगा। बट यू हैव टू बी स्टैंड आउट, यू हैव टू एस योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे CEOs हाईलाइट सीजनल हायरिंग ट्रेंड्स, तो पर्टिकुलरली इन्होंने क्वार्टर डिफरेंट क्वार्टर्स का अपना जो भी परफॉर्मेंस था वो मेंशन कर रखा है। ऑल्सो वेज हाइक्स टू बिगिन इन Q4, मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन मार्जिन्स, ठीक है। तो फर्दर दे हैव अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू हाइक द सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। वी विल बी प्रोवाइडिंग 6 to 8% सैलरी हाइक टू एम्प्लॉयज़ in India with international hikes in line with the prior reviews, संगराजका explained, ठीक है। और फर्दर इनकी डिटेल्स पर क्वार्टर वाइज यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह मेंशन्ड है, ठीक है। इन्फोसिस रिपोर्टेड 7.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 रीचिंग ₹41,764 करोड़ अप फ्रॉम ₹38,821 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो कंपैरिजन यहाँ पे कर रखे हैं, ईयर वाइज क्वार्टर के यहाँ पे कंपैरिजन कर रखे हैं। दे हैव रोज अ रेवेन्यू ऑफ 7.5%। तो जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू होता है, जैसे जैसे वो प्रॉफिट गेन करती है, ठीक है, तो मार्केट में और ज़्यादा डिमांड होती है एंड टू मीट दैट पर्टिकुलर डिमांड दे नीड अ रिसोर्स टू फुलफिल द गैप, और रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए ये वो
ओपनिंग्स अपनी अनाउंस करते हैं, दे रोल आउट देयर ओपनिंग्स। तो इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, ठीक। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द न्यूज़। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। क्या तुम्हें लग रहा है कि 20,000 इज़ अ बिग नंबर, और क्या इस 20,000 नंबर में यू आर गोइंग टू बी वन एस्पिरेंट हु इज़ गोइंग टू हैव अ सिलेक्शन एंड हैव अ ऑफर लेटर इनटू इन्फोसिस। तो बहुत ईजी इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं 2023 एंड 2024 की, तो ये 2 ईयर ऐसे थे जिसमें इन्फोसिस हैवेंट टेक अ सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है। इस ईयर पर्टिकुलरली इन दोनों सालों में, इन दोनों साल के पास आउट स्टूडेंट में कंपनीज कोई भी कॉलेजेस को विजिट नहीं किया था फॉर देयर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट। तो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये एक्चुअल में हुआ क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022, यानी कि पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो यहाँ पे ओवर हायरिंग हो गई थी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क में हायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इन्फोसिस के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज था अबंडेंट अमाउंट में, और ड्यूरिंग द 2023-2024 में एक तरीके से देखो रेसेशंस था, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ले ऑफ भी हुआ, और काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में स्लो डाउन्स था। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास कि वो उस प्रोजेक्ट्स को मीट कर सकें, ठीक है, या टारगेट को मीट कर सकें। तो 2021 और 2022 में ड्यू टू ओवर हायरिंग्स एक गैप आ गया, जिसकी वजह से अभी देखो जब 2021 और 2022 आईटी सेक्टर में कहीं पे भी देखोगे जनरली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 2 इयर्स वर्क एक्स लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स दे जनरली स्विच टू अनदर कंपनी। तो जो भी स्टूडेंट 2021 और 2022 में ऑलरेडी प्लेस थे, उन्होंने वर्क किया फॉर 2023 एंड 2024, और 2024 जैसे ही आया दे स्टार्टेड गिविंग देयर रेजिग्नेशन। तो स्किल गैप आ गया वहाँ पे रिसोर्सेज का गैप आया। टू मीट दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज दे हैव अनाउंस अ न्यू हायरिंग ओपनिंग्स। तो 2025 में अगर मैं कंपैरिजन में देखूँ 2021 और 2022 में, तो इन दोनों ईयर मोर देन 30,000 ओपनिंग्स थी इन्फोसिस में, बट 2025 में सिर्फ 15,000 ओपनिंग्स ही आई। आपको कंपैरेटिवली देख के लग रहा होगा कि 50% यहाँ पे रिसोर्स का शेयर ही है, ठीक है, 50%। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू गाइस, ठीक है। एक और बात, जो भी स्टूडेंट अभी 2025 और 2026 में हैं, दैट मीन्स आइदर वो अपने 4th ईयर या फिर अपने 3rd ईयर में है इन देयर 8th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। तो इनके लिए कंपटीशन बहुत टफ होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनका जो कंपटीशन होगा वो होगा बैच ऑफ 23 एंड 24, एंड दे आर समवन, ये इस बैच में क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन था, कंपनीज नहीं आ रही थी, रेसेशन अपने पीक पे था, ठीक है। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो ड्यूरिंग द होल 2 ईयर्स उन्होंने अपने स्किल्स, अपने सर्टिफिकेशंस, अपनी नॉलेज पे बहुत वर्क किया। तो जो भी फ्रेशर अभी स्टूडेंट हैं, जो भी 2025 और 2026 बैच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी अ कट थ्रॉट और वेरी टफ कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कंपटीशन इन बच्चों से होने वाला है हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक। तो अब उस कंपटीशन को बीट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू make a strategy and you have to collect all your resources, you have to upskill yourself, you have to earn certifications, you have to work on your academics as well as your aptitude skills। उसके बाद कहीं जाके तुम इनको एक बहुत टफ कंपटीशन दे पाओगे, ठीक है। सो कंपटीशन इज़ रियली टफ, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वन बाई वन इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द फुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे हमें स्क्रैच से प्रिपरेशन करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में कौन कौन से सेक्शंस आने वाले हैं, टॉपिक वेटेज कितना होने वाला है, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू शुड
follow. I will be discussing the full resources. It is going to be free resources as well and resources from our platform as well, जिसकी हेल्प से तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो अगर तुमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है, एंड लिमिटेड टाइम में तुम्हें अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी यू आर गोइंग टू compete द स्टूडेंट फ्रॉम द बैच ऑफ 2023 एंड 2024. स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द असेसमेंट ऑफ इन्फोसिस, तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एक बैच साइज ऑफ 50 स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं होने वाला है, बल्कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन उन 10 लाख स्टूडेंट से होगा, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी टॉप 50 NIRF रैंकिंग कॉलेजेस से होंगे, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में तुमसे बहुत आगे हैं. तो इन ऑर्डर टू compete them, in order to grab this opportunity, you need to be one step ahead into the preparation. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं प्रिपरेशन को कैसे हम स्ट्रैटेजी के साथ में कवर अप कर सकते हैं. व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी टू एस दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो राइट स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट. कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग द वीडियोस फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशन. ठीक है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ट्रस्ट योर मेंटोर, टू ट्रस्ट योर whomsoever इज गाइडिंग यू. ठीक है. और n नंबर ऑफ वीडियोस देखने से कोई मतलब नहीं है. जस्ट मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ दैट यू विल स्टिक टू अ प्लान, यू विल फॉलो माई गाइडेंस, एंड आई इंश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट सक्सेस विद दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं कि इन्फोसिस में असेसमेंट में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, और फर्दर क्या क्या यहाँ पे असेसमेंट में स्टेजेस होने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पैटर्न क्या है यहाँ पे एग्जाम का. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इन्फोसिस के टेस्ट पैटर्न को देखते हैं. ठीक. इट इज़ फॉर बैच ऑफ 2024, बट एग्जामिनेशन पैटर्न अगर बात करो तो थ्रू आउट ईयर जो भी तुम्हारे होते हैं वो सेम रहते हैं. अपकमिंग ईयर में भी अगर हम 2025 को भी अगर माइंड में रख के हम देखेंगे तो इनका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहा है. एलिजिबल स्ट्रीम इज गोइंग टू बी BTech, ME, MTech एंड MSc ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नो एक्टिव बैकलॉग्स शुड बी देयर. परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे 65% और 6.5 CGPA और अबव इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. ठीक है. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लैगिंग इन द BTech और BE परसेंटेज, तो अभी तुम्हारे पास टाइम अच्छा खासा है. यू हैव ऑलरेडी 3 सेमेस्टर लेफ्ट इफ़ यू आर इन टू योर 3rd सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, और अगर तुम 8th सेमेस्टर में हो तो अभी भी तुम्हारे पास 1 सेमेस्टर है टू बूस्ट योर स्कोर. ठीक है. 65% स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. देन रिक्रूटमेंट पैटर्न पे आते हैं. तो देयर वुड बी 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज जो कि यहाँ पे होने वाला है एलिमिनेशन राउंड, इट इज़ फॉर द ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है. एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तुम्हारा जिसमें कि 5 सेक्शंस आने वाले हैं. देन फर्दर तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है. ठीक. और उसके बाद एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे HR राउंड फर्दर होगा. ठीक है. एंड ये सारी एक तरीके से एलिमिनेशन राउंड होंगे. ठीक है. क्योंकि कुछ बच्चे एलिमिनेट होंगे आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट, फिर कुछ स्टूडेंट एलिमिनेट होंगे टेक्निकल इंटरव्यू के बाद, और फाइनली जो बच्चे HR राउंड से रिकमेंड होंगे उनको ही डायरेक्ट एक तरीके से ऑफर लेटर मिलेगा. टेस्ट पैटर्न को समझते हैं. सबसे पहले वी आर हैविंग 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिकल एबिलिटी. ठीक है. यहाँ पे तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स, तुम्हारी 9th-10th की मैथमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे चेक होंगे. ठीक. सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा यहाँ पे वो है एक्यूरेसी एंड योर टाइम मैनेजमेंट. टाइम यहाँ पे जो अलॉट हुआ है वो 35 मिनट्स होगा. डिफ़िकल्टी लेवल इज़ मीडियम. ठीक है. देन सेकेंड सेक्शन वुड बी फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें से वी आर गोइंग टू हैव 15 क्वेश्चंस विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 25 मिनट्स. डिफ़िकल्टी लेवल अगेन इज गोइंग टू बी मीडियम. वर्बल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस तुम्हें डील करने होंगे इन 20 मिनट्स. डिफ़िकल्टी लेवल इज हाई. वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शंस आने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर वोकैब पार्ट टू चेक योर फ्लुएंसी, टू चेक योर कमांड ओवर इंग्लिश वर्ड्स. सेकेंड वुड बी योर
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसमें की सिंटेक्स बेस तुम्हारा कैसे तुम फ्रेम करते हो क्वेश्चंस को, वो सब चीज़ें आने वाला है, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस होने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे ही फर्दर तुम्हारे पास क्वेश्चंस फ्रॉम अ अनसीन पैसेजेस। फिर फर्दर तुम्हारे पास स्यूडो कोड्स के 5 क्वेश्चंस इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 मिनट्स यू हैव टू डू एंड डिफिकल्टी लेवल शुड बी हाई। पजल सॉल्विंग के 4 क्वेश्चंस 10 मिनट अलॉट होंगे एंड डिफिकल्टी लेवल तुम्हारा मीडियम होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। डिफरेंट चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, वर्बल एबिलिटीज, ठीक है। pseudo codes are basically from C++ and data structure. फर्दर तुम्हारे पास लास्ट राउंड वुड बी योर पजल राउंड, और जब तुम इसको क्लियर करोगे तो यू हैव टू अटेंड अ इंटरव्यू राउंड. इंटरव्यू इज फॉर टेक्निकल राउंड टू असेस योर टेक्निकल स्किल्स, राइट, एंड योर कमांड ओवर द बेसिक कोडिंग एज वेल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न. अब आते हैं अबाउट स्ट्रैटेजी क्या होनी वाली है. ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ यू डिस्कस अबाउट द एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड बेसिकली तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, वन इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी पार्ट, एंड थर्ड वन इज़ योर वर्बल एबिलिटी. अब इसको कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके मैं बोथ रिसोर्सेज बताता हूँ. फर्स्ट वन वुड बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अगर तुमको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना है तो तुम पेड वर्जन भी ले सकते हो. अच्छा, अब ये सोचते हैं कि पेड किन बच्चों को चाहिए. देखो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू 3rd ईयर और 4th ईयर और हु इज़ ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, ठीक है, फ्रॉम अ बैच ऑफ डिफरेंट बैच ऑफ 2023 और 2024, तो मैं पहले से एज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर एंटायर सिलेबस फॉर ऑल द टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज फॉर एप्टीट्यूड. ठीक, you have all the resources, all the self made revising notes. ठीक है, अगर notes हैं तुम्हारे पास तो well and good, you can start your preparation by your own. ठीक है, you just have to revise through your own notes. अब आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की और दे आर वेरी न्यू इनटू द प्रिपरेशन. तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, बहुत लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में तुम्हें अबंडेंट ऑफ कोर्स करना है. यू कैन गो थ्रू द फ्री रिसोर्सेज एज वेल, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसको कोलैट करने में पूरा रिसोर्सेज को तुम्हें टाइम लगेगा. एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं होगी, एंड एट द एंड यू विल जस्ट बी होपलेस एंड डीमोटिवेटेड. तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या होगा, यू कैन फॉलो द राइट एंड एप्रोप्रिएट गाइडेंस, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर तुम पढ़ना चाहते हो यू कैन ऑप्ट फॉर प्रेप इंस्टा रिसोर्सेज, जहाँ पे तुम्हें यू कैन हैव द सब्सक्रिप्शन, यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ मोर देन 200 कोर्सेज फॉर अप स्किलिंग एज वेल एज फॉर ऑल द एप्टीट्यूड सेक्शंस, जिसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में तुम कवर अप कर सकते हो. बहुत ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने यह पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, एंड यू कैन अवेल इट विथ जस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस. ठीक है, इसके साथ में तुम्हें यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी मिलेगा हर एक कोर्स को करने के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है. तो जस्ट कम टू द फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रेप इंस्टा वेबसाइट. अच्छा, जैसे ही प्रेप इंस्टा पे आते हो यहाँ पे तुम देखो एप्टीट्यूड सेक्शंस में तुम्हें टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, PYQs मिलने वाले हैं. PYQs क्यों? क्योंकि PYQs गिव यू अ बेटर पिक्चर अबाउट व्हाट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, तुम्हें एक एग्ज़ाम की क्लैरिटी होती है और एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल, कैसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इससे सबसे तुम फैमिलियर हो जाते हो. ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज तुमको फॉर्मूलाज, हाउ टू सॉल्व क्विकली, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाली, शॉर्टकट्स भी मिलने वाले. तो चैप्टर वाइज तुमको यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से. ठीक है, तो पूरा तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रिसोर्सेज. अब उन बच्चों पे आते हैं जिनको कम टाइम फ्रेम में अच्छे से प्रिपरेशन करना है. तो यू कैन हैव द प्रेप इंस्टा प्राइम सब्सक्रिप्शन. लेट मी फिगर इट आउट. प्रेप इंस्टा प्राइम, जैसे ही हम सर्च करते हैं प्रेप इंस्टा,
तो वी विल नेविगेट इट थ्रू द साइट. इट इज़ बेसिकली अ नेटफ्लिक्स फॉर अप स्किलिंग. ठीक है, अप स्किलिंग के लिए तुम्हें n नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे. ठीक, अब जैसे अगर तुम्हें पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअली जाना है, ठीक है, और यू आर समवन हु डजंट नो जस्ट ABC ऑफ एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे तुम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक एक बिगनर लेवल पे हमने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक्स को बहुत ही कन्वीनियंट वे से समझा रखा है. ठीक है, यू कैन ऑप्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से मैं तुम्हें बताऊं कि लेआउट क्या होने वाला है प्रिपरेशन का, वो समझ लो. ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेआउट होता है वो ये होता है कि कभी भी एप्टीट्यूड के पार्ट में, इफ आई टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, देन नेवर गो विद द बुक्स. बुक्स से कभी भी पढ़ो नहीं. ठीक है, मैं ही नहीं, कोई भी अगर फैकल्टी होगा, कोई भी तुम्हें गाइडेंस देगा, कोई भी मेंटर करेगा, तो बुक्स को हमेशा दे विल रिफ्रेन यू फ्रॉम स्टडिंग टू द बुक्स. क्योंकि बुक्स में ना तो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी तुम्हें, कैसे उन्हें अप्लाई करना है ये भी नहीं मिलेगा, शॉर्टकट्स मेथड्स भी नहीं मिलने वाले वो. ठीक है, इसके अलावा जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं होती हैं. ठीक है, जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बुक्स में ईजिली नहीं मिल पाते हैं. ठीक, अब यही तुम अगर वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो, तो तुम्हें जो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ईयर्स ऑफ उनका एक तरीके से रिसर्च वर्क होता है, एंड विद द रिसर्च वर्क उनके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वीडियो से मिल जाएंगे. अपडेटेड उनका पैटर्न होता है. द वे ऑफ स्टाइल दैट दे यूज टू डिलीवर इन टीचिंग इज़ वेरी मच एक्साइटिंग एंड वेरी मच इंटरेक्टिव. तो जस्ट गो विद द टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़. ठीक है, तो वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करो. अब एक और बात समझते हैं कि लेआउट क्या होना चाहिए परफेक्ट एक इंटायर प्रिपरेशन के लिए, कैसे कम टाइम फ्रेम में हम पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो गो विद द कॉन्सेप्ट वीडियोस. अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन हो चुका है. ठीक है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस PYQs. PYQs प्रैक्टिस क्यों करना है? ताकि तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस थ्रू आउट ईयर्स या थ्रू आउट पास्ट ईयर्स आए हुए हैं. ठीक है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिल जाएगा, एक डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा. तो उसी के अकॉर्डिंगली तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो आगे, और उसी में कमांड पा सकते हो कि हाँ, अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वेदर आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम और नॉट. ठीक है, थर्ड वन वुड बी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, और जो भी टॉपिक तुमने कवर किया उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो. एंड द लास्ट वन और द फोर्थ वन इज गिव मॉक्स एंड क्विजेस. अब मॉक्स एंड क्विजेस देने का क्या एडवांटेज होता है कि एक टाइम फ्रेम में तुमको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उसका एक तुम्हें इवैल्यूएशन हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको एक ऐसे n नंबर ऑफ टाइम दे दो या अनलिमिटेड टाइम दे दो, वो क्वेश्चंस तो फ्रेम अप कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम तो दे फेल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो अपने आप को एनालिसिस के लिए बेस्ट पार्ट इज गिव मॉक्स एंड क्विजेस. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द लेटर पार्ट. फर्स्ट वन वाज एप्टीट्यूड. Right, second one would be your practice coding and DSA. ठीक है, अब DSA कैसे प्रैक्टिस करना है? तो अगर बिगनर लेवल के हो, ठीक है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द n नंबर ऑफ फ्री प्लेटफॉर्म्स जहाँ से तुम बहुत ही ईजी वे में एक बिगनर लेवल पे कोडिंग्स को सीख सकते हो. ठीक, और अगर तुम फ्री में सीखना चाहते हो तो जस्ट गो टू प्रेप इंस्टा प्राइम. ठीक है, वहाँ पे तुम्हें फ्री में
यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ टॉप 100 कोड्स, ठीक है। प्रेप इंस्टा पे जाके तुम जैसे ही सर्च करते हो टॉप 100 कोड्स, वहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिक टॉप 100 कोड की लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन प्रैक्टिस द कोड्स ओवर देयर, ठीक। इसके अलावा अगर तुम पेड रिसोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से तुम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लर्न करना चाहते हो, ठीक है, बहुत ही बिगनर लेवल पे, तो यू कैन ऑप्ट फॉर आवर प्राइम सोर्स दैट इज प्रेप इंस्टा प्राइम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे तुम्हें बेसिक से लेके एडवांस लेवल की कोडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। यू हैव ऑल द अप स्किलिंग कोर्सेज, ठीक। अब जैसे कि पॉपुलर स्किल की बात कर लें, ठीक, तो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा अगर तुमको लैंग्वेजेस पे बिल्कुल भी कमांड नहीं, यू आर समवन हु जस्ट वांट टू हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड टू अ आईटी बैकग्राउंड, या एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बिगनर लेवल से सी लैंग्वेजेस पढ़ना है, कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ना है, तो ही कैन ऑप्ट फॉर द लर्न लैंग्वेजेस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे उसको एक्सेस मिल जाएगा। ही कैन हैव अ कमांड ओवर बेसिक सी, सी प्लस, जावा एंड पाइथन। इसके बाद अगर फर्दर तुम और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन गो विद द बेसिक कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग और विद द कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस पे डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, वेदर यू वांट टू डू द कोडिंग इन सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, ठीक है। तो दिस ऑल इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन पार्ट, ठीक। नाउ योर कोडिंग पार्ट इज डन। थर्ड वन वुड बी द स्किलिंग पार्ट। Third one is going to be your skilling part, skilling and certification. अब स्टूडेंट का मेजर ये कंसर्न होता है कि उनके पास तो कोई स्पेशलाइज स्किल है ही नहीं है, तो स्किलिंग कैसे जनरेट करना है, स्किलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यू कैन हैव द प्लेलिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेज, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इस स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर द प्रेप इंस्टा प्राइम कोर्सेज। यहाँ पे अप स्केलिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज होंगे। यू कैन हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑन FSD, यू कैन लर्न द डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एंड एन नंबर ऑफ स्किल सोर्सेज आर गिवन इन द प्रेप इंस्टा प्राइम। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू होती है, देखो, ठीक है। इंटरव्यू में कभी भी तुम्हें एनालाइज करेंगे, जब वो तुम्हें देखेंगे कि तुम्हें अच्छा सा एवेलुएट करेंगे तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी, तो सर्टिफिकेशन विल बूस्ट अप, दे विल इंश्योर अ इंटरव्यूअर दैट यू आर अ राइट एम्प्लॉयर फॉर देम, ठीक है। एक राइट कैंडिडेट को चूज करने के लिए दे विल ऑप्ट फॉर अ गुड सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस कहाँ से लेना है, ठीक है, तो अगेन जो भी तुम यहाँ पे प्रेप इंस्टा प्राइम पे कोर्सेज करते हो, उसके बाद कोर्सेज कंप्लीशन के बाद डायरेक्ट तुमको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा तुम बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स पे, यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज, अपग्रेड वगैरह पे फ्री कोर्सेज की लिस्ट है, वहाँ से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा सर्टिफिकेशंस का पार्ट। इसके अलावा याद रखना, हमेशा जो भी फ्री सर्टिफिकेशन हो, इट इज़ फ्रॉम सम ऑथेंटिक, सम ऑथराइज सोर्स, ठीक है, जिससे उसी की वैल्यू हो, क्योंकि वही वैल्यू तुम्हारी ऐड करेगा एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू, राइट। सो बेसिकली व्हाट अ आइडियल सर्टिफिकेशन विल डू, इट विल ऐड अ वेट टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तुम्हारे रिज्यूमे में अलग सा रिफ्लेक्ट होगा, इट विल स्टैंड आउट योर परफॉर्मेंस, योर कैंडिडेचर इन अ इंटरव्यू। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी योर रेज्यूमे पार्ट और अ रेज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है। तो रेज्यूमे बिल्डिंग में हमेशा ध्यान रखो कि जो तुम्हारा रेज्यूमे होना चाहिए, इट शुड बी अ ATS स्कोर फ्रेंडली। ATS स्कोर फ्रेंडली से क्या समझते हैं, वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। हर एक कंपनी के पास अपना AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प से वो इंश्योर करते हैं कि तुम्हारे पास जो स्किल सेट हैं वो उनके जॉब प्रोफाइल से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। एंड योर आइडियल ATS स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 है, मोर देन 90 है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारा
श्योर सिलेक्शन यानी कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो कभी भी रेज्यूमे बनाओ, प्रेप इंस्टा प्राइम पे, प्रेप इंस्टा पे भी बहुत सारे तुम्हारे पास डेमो रेज्यूमेज होंगे। यू कैन जस्ट कॉपी द होल फॉर्मेट और उसके अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। मेक श्योर यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस, अपनी जो भी स्किल सेट है, जो भी कीवर्ड्स है, बहुत ही एप्रोप्रिएट वे में लिखो और कोई भी चीज़ यहाँ पे फेक आउट नहीं करो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता क्या है फिर कि वो तुमसे अगर कुछ जो भी चीज़ें तुमने मेंशन की है उसको एक एक चीज़ वो मैच करते हैं, ठीक है। दे विल क्रॉस क्वेश्चन, दे विल पुट क्वेश्चंस फ्रॉम द थिंग्स दैट यू आर गिवन इन द रेज्यूमे। तो इन केस कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसी टाइम फाइनली इंटरव्यूअर को एक आइडिया लग जाता है अबाउट योर स्किल सेट एंड वो तुम्हें वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन दैट वी नीड टू डिस्कस इज अबाउट द CS फंडामेंटल्स। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इनफ पढ़ने के चक्कर में अपने बेसिक CS फंडामेंटल्स को ही भूल जाता है, ठीक है। अब CS फंडामेंटल्स में क्या क्या आएगा? DSA, DBMS, ठीक है, OOPS जैसे कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा SQL बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, SQL पे बेस्ड तुम्हारे पास हो सकता है, एंड OS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तुम अपने एकेडमिक पार्ट ऑफ व्यू से कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ एकेडमिक बुक्स हैं जहाँ से तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर कम टाइम में एफिशिएंट वे में तुम्हें करना है तो अगेन आई विल टेक यू विद द प्रेप इंस्टा प्राइम, ठीक है। यहाँ पे तुम बहुत ही एक स्ट्रक्चरल वे में एक फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लाइक वी हैव, ठीक है, वी हैव अ होल लिस्ट अबाउट द CS सब्जेक्ट। तो यहाँ पे DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, SQL, SDLC, ऑपरेशन सिस्टम, इन सबको थॉरली तुम बहुत ही बिगनर लेवल से पढ़ सकते हो एंड दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। इवन अ स्टूडेंट हु डजेंट नो ABC ऑफ कोडिंग, स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम अ नॉन IT बैकग्राउंड, वो भी एक बिगनर लेवल से बहुत ही कन्वीनियंट वे में इसको सबको पढ़ सकता है। ऑल्सो स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसीडर करता है इंटरव्यूअर, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट एंड अप स्किलिंग, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अराउंड द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। सो स्टूडेंट्स, एज यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे तुम्हें एक डेडिकेटेड CS सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी एंड हियर यू कैन डू द एंटायर प्रिपरेशन फॉर योर CS subjects, that is for computer networks, SQL, SDLC and operating system। यानी कि जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं उसकी इंटायर यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यू कैन इनरोल इन द कोर्स एंड यू कैन डू द एंटायर प्रिपरेशन फ्रॉम हियर, ठीक है। अब ये तो था हमारा असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए हमें कैसे एक स्टेज वाइज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। नाउ कम्स विद द तुम्हारा इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू में बेसिकली तुम्हारा दो चीज़ बहुत मैटर करता है, वन इज़ योर अप स्किलिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर सर्टिफिकेशंस। तो एज आई हैव टोल्ड यू, यू कैन डू ऑल द कोर्सेज फ्रॉम हियर एंड आफ्टर इनरोलिंग इन द कोर्स यू विल गेट अ श्योर सर्टिफिकेशंस फॉर ईच कोर्सेज। यहाँ पे तुम्हें अप स्किलिंग के सारे ही कोर्सेज मिलने वाले हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द फुल स्टैक डेवलपमेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स, तो पूरे यहाँ पे कोर्सेज होने वाले हैं, ठीक। फर्दर अगर तुम्हारा सारी असेसमेंट एग्जामिनेशंस अच्छे से निकल जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू कैन डू योर एंटायर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो इंडिविजुअल कंपनीज़ के यहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू के यहाँ पे ट्रैक्स मिल जाएंगे। यू कैन श्योरली गो फॉर द ट्रैक्स, ठीक है। रिज्यूमे बिल्डिंग्स, हर चीज़ तुमको यहाँ पे मिलेगी, केस स्टडीज़, ग्रुप डिस्कशंस, पजल्स, ठीक है। और इसके साथ में वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ एसोसिएट हैं हु विल गाइड यू फॉर द राइट पाथ विच विल लीड यू फॉर श्योर सक्सेस इन योर इंटरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। यू कैन अवेल ऑल दीज बेनिफिट्स बाय यूजिंग माई कूपन कोड through which you can get a maximum discount. My coupon code is DIV10. You can just, I make sure कि मैं अपना कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट डाउन कर दूंगा so that you can easily
use my coupon code and avail the courses. ठीक है, this subscription will charge you a very minimum, very negligible amount, but it will surely make a tremendous impact into your preparation for the placement examinations. So on this particular note, I am ending this particular session. I hope you like the video. If you find this particular video informative, you can share it among your friends and your WhatsApp class group. Thank you all.